हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के मैथ्स चैप्टर नंबर जो 12.3 कर रहे थे उसका हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से 12 नंबर तक कर लेंगे। तो ये जो पूरा 12 चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूत्र की सहायता से गुना करें। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। देखिए कुछ कुछ इसमें सजाना है, पहले हम लोग सजा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं कि हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, बी सी। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे बी प्लस सी और इसको ए को अलग लिख देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिए, कुछ नहीं किए हैं। अगर मान लीजिए 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है तो 2 3 5 4 9 एक ही बात हो रहा है, या तो 2 प्लस 4 प्लस 3 करी बात एक ही हो रहा है, तीनों को जोड़ने से वही सेम चीज़ आएगा। तो हम क्या किए, बी सी जोड़ में लिख दिए प्लस ए भी जोड़ में था लिख दिए, इसको साइड में कर दिए। कारण है, क्यों कारण हम बताते हैं। आगे देखिए इस ग्रुप में, देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं बी प्लस सी और अलग कर देते हैं माइनस ए को। ठीक है भैया, इतना दूर समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसको समझाते हैं। ध्यान से समझिए, ये b प्लस सी था, इसको पहले लिख दिए, ए को बाद में लिख दिए। यहाँ b प्लस सी को पहले लिख दिया और ए को लास्ट में लिख दिए। क्या दिख रहा है, b प्लस सी, इसको कंप्लीट हम लोग अगर a समझते हैं और ये जो a है उसको b समझते हैं तो दिखेगा a प्लस बी और फिर से a माइनस बी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है ना। यहाँ पे फार्मूला अगर हम आपको दिखाना चाहें तो बहुत सारा फार्मूला हम लोग जब काम लिए थे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, बी प्लस सी, और बी क्या है, ए है। यहाँ पर ए क्या है, वही बी प्लस सी, और बी क्या है, ए है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। इतना दूर बात समझ में आ गया। अब जो बचा हुआ है उसका काम करते हैं, इसको भी सजाते हैं। देखिए कैसे, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ए बी दिख रहा है ना, यहाँ तो ए माइनस सी दिख रहा है। तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे कर दिए। और इसको लिख देंगे ए प्लस बी माइनस सी, इसको ऐसे ही रहने देते, ए प्लस बी माइनस सी, इसको रहने देते। ये फार्मूला लिखें, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, डायरेक्ट हम नहीं किए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये जो a है, ठीक है, a, ये माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो b माइनस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर से बताइए भैया, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो c हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ बचा a प्लस और b माइनस सी को अगर ऐसे ब्रैकेट में झूठ मूठ का लिख देंगे तो क्या होगा, देखिएगा, बोलिएगा भैया इसको समझिए a और ये b माइनस को समझिए b। तो देखिएगा a माइनस b, फिर देखिएगा a प्लस और b माइनस सी को समझेंगे b, तो बोलिएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बच्चा वाला फार्मूला हम लोग जो पढ़े हैं काम आएगा क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसके टर्म में बात करेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए भैया bc रहे या xy रहे या mn रहे, कुछ भी रहे, हम लोग ab जैसा समझेंगे और ए बी के टर्म में तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी सी था तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर बचा, इसको उतार देते हैं। ये इतना दूर का हो गया काम, ठीक है, इनटू। अब देखिए ये भी सेम चीज़ आपको दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यही वाला लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर हो गया। अब इसको लिखेंगे तो इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर
माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। बोलिएगा हाँ होता है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका हम लोग साइन बदलेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2bc, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। एक बार हम फिर आपको समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके आराम आराम से गुना करना है, हाँ, हड़बड़ाना नहीं है। पहले बी स्क्वायर से इन सब को गुना करते हैं, तो बी को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को माइनस बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी दू कितना हो जाएगा बी पे पावर 4, फिर बी स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, बी ए गो और बी दो गो कितना हो जाएगा बी 3 गो सी, ठीक है भैया, माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए गो गुना हुआ। अब 2bc से सबको गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस, 2bc से इसको गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर bc गुना होकर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 बी दो गो बी ए गो, बी कितना हो जाएगा बी 3 गो सी, फिर 2bc से इसको गुना करेंगे तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दो दूनी कितना होगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2bc से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2b सी ए गो और सी दो गो कितना हो जाएगा सी 3 गो, अभी दो गो का गुना हुआ है, अभी और गुना होगा, प्लस सी स्क्वायर से इसको गुना करेंगे तो प्लस 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 है ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी स्क्वायर से इसको गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इसको गुना करेंगे तो प्लस 2b और सी दो और एगो के हो जाएगा 3 गो, आराम से गुना करना, हड़बड़ाना नहीं है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस सी दो गो और सी दो गो कितना हो जाएगा सी पे पावर 4। अब लास्ट बचा है ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर गुना होके कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा गुना में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर एक बार बताएंगे, अभी देखते रहिए। ए स्क्वायर से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी सी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर गुना करने से, ठीक है। आराम से देखिए, फिर दोबारा समझाएंगे, हड़बड़ाइए मत, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए 2bqc कट गया प्लस माइनस, ठीक है भैया, प्लस 2a स्क्वायर बी सी माइनस 2a स्क्वायर बी सी कट गया, और खोजिए और ढूंढिए कोई कटता है कि नहीं कटता है, कटना तो चाहिए। माइनस 2bcq प्लस 2bcq कट गया, और भैया और ए स्क्वायर ये सब प्लस में है, सी पे पावर 4, ये सब देखते हैं क्या क्या बचता है। बचा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ में तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, b पे पावर 4 एक ही बचा है, c पे पावर 4 एक ही बचा है, और ये एक ही को बचा है, ठीक है। b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, और b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, और यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो देखिए 4b स्क्वायर, 4b में से एक को घटा देंगे b स्क्वायर सी स्क्वायर तो 3 गो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर एक घटा देंगे तो 2 ठो बचेगा, तो माइनस हो जाना चाहिए, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह रहेगा, 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, फिर से इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है भैया, इसका काम भी हो गया, और क्या क्या बचा है देखिए bc4 ये सब बचा है, जो इसको लिख देते हैं, तो माइनस ए पे पावर 4 है, फिर माइनस बी पे पावर 4 है, फिर माइनस सी पे पावर 4 है, इसको भी हटा देते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से देखिए, ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब क्या बचा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, तो एक और बच गया है, तो ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या छूटा है, ये हो गया, ये हो गया, ये कट गया, हो गया, कट गया, कट गया, हो गया, कट गया, हो गया, हो गया, कट गया, हो गया, हो गया, हो गया, कट गया, हो गया, सब काम हो गया। तो बचा भैया फाइनली मेरा यही, तो इतना दूर ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार हम समझाते हैं, इतना देर रुके हैं तो आराम से आप लोग समझिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कहता है सूत्र की सहायता से हल करें। तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस सी कर देंगे, फिर प्लस ए, और फिर इसको लिखेंगे बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद क्या किए,
उसके बाद किए सी प्लस जो ए माइनस बी लिखा हुआ था, तो हम पहले लिख दिए ए, फिर लिखे हैं माइनस बी, और फिर यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो प्लस सी लिख दिए, और फिर ये वाला चीज़ को उतार दी। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो इसको कम्प्लीटली ए और इसको बी, तो ए प्लस बी, इसको कम्प्लीटली ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए में कितना था बी प्लस सी, बी में कितना था ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अब तोड़ दिए, तो दिख रहा है कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बच्चा वाला फार्मूला सीखे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर उतर गया। ठीक है, यहाँ क्या किया, ए को पहले लिखे माइनस, ये बी प्लस सी यहाँ से कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस और माइनस वापस से क्या हो जाता है, ये प्लस सी हो जाता है, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे करेंगे ये वाला ए प्लस और ये बी माइनस सी, तो देखिए ए बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका भी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी में कितना है बी माइनस सी, इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ से भी स्क्वायर तोड़ना है और यहाँ से भी इसका स्क्वायर तोड़ना है, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, बाहर माइनस है, ये सब का साइन बदल गया था, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मेन काम करने के लिए, तो अब देखिए बी स्क्वायर से इन तीनों में गुना किए, एक बार गुना फिर से बताते हैं, अच्छा सवाल में हम बहुत समय लेंगे और हल्का सवाल को तो हम पूछते भी नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को इससे गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस लगेगा, बी 2 ठो और बी 2 ठो कितना हो जाएगा 4 गो, फिर बी स्क्वायर से इसको गुना करेंगे तो 2 उतरेगा, बी 2 ठो और बी 1 ठो, बी 3 गो, और ये जो सी था उतर जाएगा, फिर बी स्क्वायर से सी को गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके इन सब का एक एक करके सबसे गुना किए, जो जो कट पिट गया काट दिए और जो जोड़ घटाव हुआ उसको जोड़ घटाव कर दिए, यही हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आएगा नहीं एग्ज़ाम में, हम ऐसा वादा करते हैं आपसे, आना नहीं चाहिए इतना हार्ड, आप लोग का स्टैंडर्ड से बहुत हार्ड क्वेश्चन ये दे दिया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है। कहता है x बराबर ए बटा बी प्लस बी बटा ए एवं y बराबर ए बटा बी माइनस बी बटा ए हो तो दिखाएं कि, जब भी कहे दिखाएं कि, प्रमाणित करें कि, सिद्ध करें कि, तो ये वाला होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है RHS राइट हैंड साइड, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, तो ये आंसर दिया हुआ है, राइट में आंसर है और ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो लिखते हैं, देखिए लिखते हैं, दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है कि x बराबर ए बटा बी प्लस बी बटा ए तथा y बराबर ए बटा बी माइनस बी बटा ए। हम लोग सबसे पहले अपना मन से दो काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आएगा, तो x में ये पूरा है तो ए बटा बी प्लस बी बटा ए, प्लस रखना है तो प्लस y का मान कितना है ये वाला, तो ए बटा बी माइनस बी बटा ए, क्या किया बोलिए, तो x प्लस वाई निकाल रहे, तो x में ये वाला मान है और y में ये वाला मान है, दोनों को जोड़ में लिख दिए। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लस बी बटा ए माइनस बी बटा ए क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, एगो कितना 2a हो जाएगा, इन दोनों का लौसा लेंगे तो b हो जाएगा, b लौसा मिलने से b हो गया, b से b को भागा एक बार में, एक को a से गुना a। याद रखिए मेरा बात, जब भी नीचे सेम रहे, हम आपको यहाँ रफ करके दिखाते हैं, 4/7 और प्लस 5/7 है, ऐसा है तो 7 नीचे सेम है तो 7 उतार दीजिए, ऊपर वाला को जोड़ के लिख दीजिए, सवाल ख़त्म। वही किए, बी को लिख दिए हैं और एगो 2 गो ए लिख दिए, ये हो गया x प्लस वाई। अब बात करते हैं x माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना है, a बटा बी प्लस बी बटा ए माइनस बी लिखना है, y लिखना है, तो y कितना है, a बटा बी माइनस बी बटा ए, तो ये बाहर माइनस, ये अंदर का साइन बदल जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं तो बदल जाता है, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन जो प्लस माइनस लिखते हैं वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, ए बटा बी प्लस में ए बटा बी माइनस में कट गया। अभी जस्ट सिखाए थे भैया, क्या सिखाए थे कि नीचे अगर सेम रहे तो एक बार लिख देंगे और ऊपर में बी जोड़ बी, ये वाला नहीं देखना है, बी जोड़ बी, क्योंकि ये वाला इसका साइन था इसका, तो बी कितना हो जाएगा 2b/a, सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ करते हैं अब LHS, लेफ्ट हैंड साइड कितना था, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस 2x² y²,
तो x पे पावर 4 है तो x स्क्वायर कर देंगे इसको, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए मेरे को। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y पे पावर 4 है तो इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, y भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करते हैं। कुछ दिख रहा है, बोलिएगा अगर एक्स स्क्वायर को a समझा जाए और वाई स्क्वायर को b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भैया फार्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसके जगह में लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका कंप्लीटली का क्या है, होल स्क्वायर है। अब x प्लस वाई का मान कितना है, 2a बाई बी, तो 2a बाई बी इंटू है यहाँ, ये कितना है 2b बाई ए, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। देखिए ये ऊपर नीचे b भी कट गया, ये ऊपर नीचे a कट गया, अंदर में कितना बचा, 2 दूनी 4 और 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 का होल स्क्वायर आया, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा था, कितना दिखाना है 16। हम जब LHS बनाए तो कितना आंसर आया 16, और RHS में भी यहाँ कितना दिया है 16, तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसा देना चाहिए, इतना भी हार्ड आप लोगों को अभी 7 क्लास में नहीं देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल 9 नंबर कहता है सूत्र की सहायता से गुना करें, ठीक है। इसको पहले हम लोग थोड़ा सजाते हैं, कैसे सजेगा देखिएगा, लिखेंगे ए स्क्वायर और ये जो एक है इसको प्लस यहाँ पे लिख देंगे और प्लस ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे जोड़ घटाव में लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर +1 को एक जगह लिख देंगे, फिर -a को साइड में, ये बचेगा ए पे पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर को ए समझते हैं और इन दोनों को अगर बी, या तो इसको ए समझते हैं और प्लस ये ए को बी समझते हैं, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, फिर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में कितना है ए स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस 1 को ए समझना है और इस ए को क्या समझना है, बी समझना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बचा हुआ है उसको उतार दीजिए। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है ना। अब इसको करते हैं, ए स्क्वायर को एक समझेंगे और ये प्लस है, और एक को समझेंगे बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए में कितना है ए स्क्वायर इंटू बी, बी में कितना है, फिर माइनस ए स्क्वायर, ये ए को काम हो गया आपका। बचा है ये वाला, तो इसको इसी तरह उतारते हैं, ए पे पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, तो जो बच गया है उसको उतार दीजिए। देखिए ए का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 एकम 2 a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ जो बचा ए पे पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, ए पे पावर 4 2 ए स्क्वायर में से एगो ए स्क्वायर चला जाएगा, तो एगो ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ +1 जो है उतार देते हैं, और 2 गो में से एगो चला जाएगा तो एगो ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, ए पे पावर 4, ये +1 को यहाँ लिख देंगे और ये माइनस ए स्क्वायर को साइड में लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे तो a प्लस 4 और 1 इसको समझेंगे a प्लस बी, इसको समझेंगे b, फिर देखेंगे a माइनस बी, तो वही चीज़ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a में कितना है, बार बार वही गलती, a में है ये वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b में कितना है a स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या हम बोले, बहुत ही एकदम घटिया क्वेश्चन दिया 7 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब 8-9 में होना चाहिए था। आप लोगों का समझ से थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है ये सब, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
ए पे पावर 4 प्लस 1 इसको ए समझेंगे और ए स्क्वायर को समझेंगे बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फिर से फार्मूला वही तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, फिर माइनस ए का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। आगे आते हैं, तो 4 दूनी ए का कितना हो जाएगा पावर 8, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2a पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4, ए पे पावर 8 प्लस 1 और 2a पे पावर 4 है, इसमें से ए गो ए पे पावर 4 घटेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2a पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4, तो ए गो बचा रह जाएगा ए पे पावर 4, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है x बराबर a प्लस 1/a, y बराबर a माइनस 1/a हो तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान सूत्र की सहायता से निकालें। निकालना किसका मान है, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको x का पावर 4 है तो 2 कर सकते हैं, ये y का पावर 4 है इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको अगर दिखता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ए है और ये वाई स्क्वायर बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको दिख जाएगा। लिख दे क्या, तोड़ दे छोटा छोटा, तो छोटा छोटा तोड़ दे क्या, ना रहने दे, तोड़ देते हैं। तो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना दूर समझ में आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला, जो स्क्वायर था बाहर में चढ़ा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है भैया, अब देखिए, अब लिखते हैं चूँकि x प्लस वाई निकालते हैं, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, तो a प्लस 1/a, ये हो गया x का मान, ये हो गया x का मान, और प्लस y करने जा रहे हैं तो y कितना हो जाएगा, a माइनस 1/a। ऐसा सवाल एगो जस्ट अभी बना के आए थे। फिर x माइनस वाई यदि करते हैं तो a प्लस 1/a और माइनस ये x का मान हो गया y का मान कितना है a माइनस 1/a, तो बाहर माइनस, ये अंदर का साइन बदल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये पूरा पूरी कट जाएगा प्लस माइनस में, तो ए गो ए और ए गो ए कितना हो जाएगा 2 गो ए, ये कट जाएगा। अभी सिखाए थे नीचे दोनों है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए x प्लस वाई का भी मान आ गया और x माइनस वाई का भी मान आ गया। अगर यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो x प्लस वाई का मान कितना था 2a इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना था 2/a, इसका होल स्क्वायर करना है। क्या होगा यहाँ से, ये a और ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपको निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का सवाल है, ठीक है ना, हल्का तो नहीं बोलेंगे, फालतू फालतू सवाल है। पता नहीं क्या क्या सोच के ये सब क्वेश्चन छाप दिया आप लोग के लिए, लगता है PhD करवाने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कहता है 11 नंबर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 16 को 2 वर्गों के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में व्यक्त करें। चलिए भैया कर देते हैं, उसका ऑर्डर है तो देखिए, तो लिखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये 4x स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। फिर अगर 1 है तो इसको 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में अगर 2ab आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो फार्मूला से अगर 2 ले लेते हैं और a में ले लेते हैं 2x और b में ले लेते हैं 1। मेरा क्लास आपको सीरियली वाइज देखना पड़ेगा जैसे हम पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका सारा बेस मजबूत होगा। बीच में आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, क्योंकि एकदम जड़ से हम आपको स्ट्रांग बना दिए मैथ्स में। तो ये चैप्टर समझने के लिए आपको शुरू से ज़रूर क्लास को देखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 8, 9, 10 में जाइएगा, जब तक जाइएगा बीजगणित आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर बेस मजबूत हो गया तो आगे का क्लास में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए a स्क्वायर और ये हमको दिख रहा था 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो b स्क्वायर कर दिया, बीच में भर देंगे 2ab, फार्मूला से आता है 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो भैया शुरू से सिखाते आ रहे हैं। तो इसको जगह पे लिख सकते हैं कि 2x + 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है भैया, बचा क्या क्या था देखिए, बचा है अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा -8a और +16 हो जाएगा। क्या किए भैया, माइनस कॉमन निकाल लिए। माइनस कॉमन क्यों निकालें, कारण बताते हैं। देखिए अब माइनस कॉमन यदि निकाले हैं तो माइनस कॉमन निकाले हैं तो इसको a का होल स्क्वायर कर देंगे और 16 को कर देंगे 4 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस बचेगा, यहाँ माइनस। अगर लिखते हैं 2, यहाँ से लिखते हैं a और यहाँ से लिखते हैं b में कितना है 4। अब देखिए आपके आँख के सामने a स्क्वायर हो जाएगा, 2 चौके 8 है, हो जाएगा माइनस में, और 4 का स्क्वायर 16। बोलिएगा हाँ, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का। बोलिएगा मज़ा आ गया। तो लिखिएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये किसका फार्मूला है, तो a - b, b में कितना है 4, तो a - b का होल स्क्वायर का। अब आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्या दिख रहा है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। यही फॉर्म में कह रहा था कि a स्क्वायर - b स्क्वायर इतना ही निकालना और ज़्यादा नहीं जाना। तो ये कम्प्लीटली हमारा a स्क्वायर कहलाएगा, माइनस यह कम्प्लीटली b कहलाएगा, तो b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। इतना ही दूर निकालने बोला था। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर - 3 को 2 वर्गों के रूप में व्यक्त करना है। क्या करते हैं, a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 1/a स्क्वायर लिखा -3, तो इसको हम एक काम करते हैं, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर और इसको हम कर देते हैं -2 -1, तो -2 और -1, -2 रुपया और -1 रुपया, -3 रुपया हो जाएगा। एक ही बात है, बोलिएगा बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं a स्क्वायर और इसको हम समझते हैं b, 1/a को हम समझते हैं b, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर -2ab लिख देते हैं, 2 a में कितना है a, b में कितना है 1/a, तो यहाँ से a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ 2 कम कितना बच जाएगा 2, यही तो आ जाएगा, और -1 साइड में लिखते हैं। तो अगर हम इतना दूर का बात करते हैं तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ लिखते a - b में कितना है 1/a, इसका होल स्क्वायर, और एक बचा रह गया, इस सब का काम हो गया, ये फार्मूला में आ गया, और एक बचा रह गया, इसको झूठ मूठ का क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो यही था, बोल रहा था 2 वर्गों के रूप में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन था, अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के 7 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही फालतू घटिया क्वेश्चन था। चलिए, जो आपका 12.3 था ये भी हम ख़त्म करा दिए, और जितना भी क्वेश्चन था बीजगणित आपका लिए स्टार्टिंग था। ठीक है, 6 से स्टार्ट हो जाता है लेकिन 7 मेन रहता है, यहाँ से आपका जो न्यू है बीजगणित का पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझने को मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आगे के क्लासेस में भी आपको काम आएंगे, और इस चैनल पर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी हम पढ़ा देते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।